हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग 66th मेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। 66th मेंस का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी है, कौन कौन से पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारा फॉर्म जो है वो कैंसिल ना हो। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस का जो डिस्कशन है, क्या सिलेबस है, किस बुक से पढ़ना है, वो उसका एक सेशन अपलोड करके रखा हुआ है। 66 मेंस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जीएस पेपर जो 1 है उसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं उसका आप प्रिपरेशन कर सकते हो, उसका भी एक वीडियो करके एक डाला हुआ है सेशन। ठीक है, तो उसको, इन दोनों वीडियोज को आप जरूर देखें। इसके साथ साथ और जीएस पेपर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका भी हम लोग जल्द से जल्द बंदोबस्त करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो एक शॉर्ट टाइम में आपको बता देता हूँ कि आपको पता ही होगा कि जाहिर सी बात है कि एक जनरल हिंदी 100 मार्क्स का आएगा और जनरल स्टडीज आपका दो पेपर होगा 300 मार्क्स का। उसके बाद से आपका एक ऑप्शनल होता है 300 मार्क्स का, यानी 100 मार्क्स आपका कंपलसरी हिंदी। जीएस पेपर 1 ये भी कंपलसरी है और जीएस पेपर 2 ये भी कंपलसरी है, और ऑप्शनल आप जो चूज किए होंगे। राइट, तो डिटेल में आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना है फॉर्म फिलअप करने से पहले, भरने से पहले। तो इसमें बताया गया है कि आप जब प्रीलिम्स के टाइम पे जो ऑप्शनल चूज किए हैं वही ऑप्शनल रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं कि मैंने प्रीलिम्स में दूसरा ऑप्शनल डाला है और इसमें मैं दूसरा ऑप्शनल डालूं, तो बिल्कुल नहीं, आपका वही ऑप्शनल आपको चूज करना है। ओके, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद से अगर एक और पॉइंट आपको ध्यान में रखना है एग्जामिनेशन में कि आप अगर हिंदी में 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, आपको अगर 30 मार्क्स लाते हैं तभी आपका पेपर चेक होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी ध्यान में रखना है कि हिंदी में आपको कम से कम 30 मार्क्स लाने हैं। जनरली आ जाते हैं सबके, सब हिंदी बैकग्राउंड से रहते हैं। और आपको इसका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट आपको पता ही है कि कल से चालू हो गया है 6/4/2021 से, और इसकी जो अंतिम जो तारीख है वो 30/4/2021 तक है। ओके, और इसका जो स्पीड पोस्ट से आप जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजोगे, जो फॉर्म भेजोगे आयोग को, उसका लास्ट डेट है 7/5/2021। इसमें और एक चीज़ है कि प्रीलिम्स और मेंस के बाद से क्या होगा कि आपको एक इंटरव्यू होगा 120 मार्क्स का। तो आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर दिए हो, मेंस मेंस भी क्वालिफाई करोगे तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए जो 120 मार्क्स का होगा। ओके, इसमें बताया गया कि जाति के आधार पर जो आरक्षण उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। ठीक है, या जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को जाति के आधार पर आरक्षण मिलेगा। अन्यथा अन्य राज्य में रहते हैं आप, और बहुत सारे ऐसे बिहार के ही रहते हैं और अन्य राज्यों में, लेकिन डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो दूसरे स्टेट का होता है। सपोज कीजिए कि आप बिहार में हैं, राइट, तो आपके पूरे मतलब जो खानदान में कोई है, पेरेंट्स या कोई और दादा रहते थे मध्य प्रदेश में, तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है या आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वगैरह, वो सब मध्य प्रदेश का है या किसी और स्टेट का है, तो आप जाति के आरक्षण के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आपको जाति आरक्षण नहीं मिलेगा इस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये मूल निवासी जो बिहार के हैं, बिहार का जिनका डॉक्यूमेंट्स है सारा, उन्हीं को आरक्षण मिलेगा। और वो भी कब का होना चाहिए, वो आरक्षण का जो जितने भी पेपर से डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रीलिम्स के पहले के होने चाहिए। राइट, प्रीलिम्स का आप जब फॉर्म फिलअप किए हैं उसके पहले बना होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट जो है फी के बारे में, तो आप लोगों को पता ही है कि 750 जनरल के लिए है, और जो बिहार राज्य के केवल अनुसूचित या अनुसूचित शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो हैं उनके लिए 200 रुपये हैं। और बिहार राज्य के जितने भी अनरिजर्व या रिजर्व जो महिला उम्मीदवार हैं बिहार राज्य के सिर्फ, ये नहीं कि आप दूसरे स्टेट में हो और महिला उम्मीदवार हो तो आपको 750 ही देने हैं। ठीक है, बिहार राज्य को के जितने भी महिलाएं उम्मीदवार हैं, जितने भी लड़कियां हैं, उनको सिर्फ 200 रुपये देने हैं, और दिव्यांग के लिए 200 रुपये। ठीक है, बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं उनको 750 रुपये फ़ी देने हैं। ठीक है,
एक और चीज़ मैंने डेट के बारे में शुरू में ही बता दिया कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं 6/4/2021 से, 6 तारीख से। और इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो 30/4/2021 है। और आयोग में स्पीड पोस्ट के द्वारा आवेदन की जो हार्ड कॉपी भेजनी है आपको, जो प्रमाण पत्र के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसकी जो अंतिम तिथि है 7/5/2021। लेकिन आप 7/5/2021 लेकर मत चलिए, 6 तारीख तक ही कोशिश कीजिए कि आपका स्पीड पोस्ट पहुंच जाए। ओके। उसके बाद से यहाँ पे बताया गया है कि मुख्य परीक्षा में जितने भी फॉर्म फिलअप करेंगे, मतलब आप मुख्य परीक्षा के लिए जो फॉर्म फिलअप करेंगे, तो आप प्रीलिम्स में फॉर्म फिलअप किए हैं ना, तो वो कुछ कुछ फॉर्म में बहुत कुछ भरा हुआ आएगा, जैसे नेम, पेरेंट्स, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, बहुत सारा चीज़ भरा हुआ आएगा। और मेंस में कुछ कुछ जो बॉक्स खाली हैं बस उसी को भरना है, राइट। और वो दोनों में डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, ये भी बात ध्यान में रखें, ठीक है। तो और जो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको उस समय अपलोड करने होंगे या मांगा जाएगा वो आपके पास होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद से बोला गया है कि आप अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में क्या करना है कि एक नीले, मतलब आप जब फॉर्म डाउनलोड किए तो उस फॉर्म में आप या नीले रंग या ब्लैक, यानी ब्लैक या ब्लू से स्याही से क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिलहाल ब्लैक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ नीले स्याही से बोल रहा है कि आपको नीले स्याही से, ब्लैक का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो आपको सिर्फ नीले स्याही से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में साइन करना है उस फॉर्म पे। उसके साथ साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं मैं आगे बताऊंगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे क्या बोलते हैं, अटेस्टेड करना है खुद का, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ओके। उसमें आप अपना प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स में अपना साइन कीजिए। साइन करने के बाद से वो सारे डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म 7/5/2021 तक जमा हो जाना चाहिए शाम को 5 बजे। कौन सा एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ है, एड्रेस उप सचिव 7A बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेलू रोड पटना और 800001, ये एड्रेस है आपका, वहाँ भेजना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, नीले स्याही से ही करें, मतलब ब्लू पेन से ही करें, ब्लू इंक पेन से। उसके बाद सारे जो फॉर्म फॉर्म जो हैं उस पर भी हिंदी और अंग्रेजी में साइन करना है, ब्लू पेन से, ब्लू इंक पेन से, ओके। अब यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी के साथ सभी संबंधित प्रमाणित प्रमाण पत्र या कागजात आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त हुआ तो आपका फॉर्म, मतलब आपको परीक्षा में बैठना ही नहीं है। मतलब आप अगर आपका कागजात आयोग तक नहीं पहुंचा है तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि कभी की बार हम लोग जो फॉर्म निकालते हैं साइबर कैफे से तो बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं, इधर से कट जाता है, उधर से कट जाता है। तो उसमें देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर, जो एप्लीकेशन नंबर होता है वो सारे चीज़ कटने नहीं चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए, अंकित होना चाहिए। अगर ऐसा कोई मिस्टेक करते हैं तो आपका जो आवेदन है, आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखें कि उस पर बार कोड हो, कटा नहीं हो बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन नंबर कटा नहीं आए फॉर्म पे, या सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर जो है वो कटा नहीं आए, तो आप ठीक से प्रिंट कराने से पहले प्रिंट प्रीव्यू बढ़िया से देख लीजिए, या दूसरा 3-4 प्रिंट करके देख लीजिएगा। और उस जैसे ही प्रिंट कराइएगा उसका फोटो कॉपी 3-4 कॉपी आप रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू के समय भी लगेगा, ठीक। तो इंटरव्यू के समय हार्ड कॉपी आपको तो वहाँ देना है, और हार्ड कॉपी का एक जेरॉक्स कॉपी भी रख लीजिएगा, ओके। तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे बताया भी दिया है कि इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण पत्र एवं अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी की एक अन्य प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें, ठीक है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में सेलेक्टेड होंगे तो आपको ये कभी भी आपसे मांगा जा सकता है, ये सारे प्रमाण पत्र वगैरह, ओके। और आयोग के पास जो भेज रहे हैं आवेदन कॉपी, उसका हार्ड कॉपी या जो रिसिप्ट होता है आप, वो भी आप अपने पास सुरक्षित रखें, ठीक है। अब इसमें क्या है कि
आप जब आवेदन भेजेंगे विज्ञापन के लिए, जो आवेदक इस विज्ञापन के लिए जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, तो वो जो आप डाउनलोड किए हैं हार्ड कॉपी, उसके साथ साथ आपको एक पर्ची जो होता है एड्रेस स्लिप, मतलब सेंडर स्लिप, वो लिफाफे पर चिपकाना है। ठीक है, कि ये एड्रेस स्लिप है, ये सेंडर स्लिप्स है। ओके, उस पर चिपकाना है, एड्रेस मेंशन होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और यहाँ पे बता ही दिया है कि नीले स्याही से होगा हस्ताक्षर। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड लगेगा। तो पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है मैट्रिक का जो मूल प्रमाण पत्र होता है, जो कि आप 10वीं कक्षा पास है, या अंक यानी मार्कशीट, यानी मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट 10th का आपको मिलता है, दोनों में से कोई एक जिसमें जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, 10th का इसलिए मांगा जाता है कि जिसपे या तो आपके मार्कशीट पे है या तो आपका सर्टिफिकेट पे है, दोनों में से किसी पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन है तो आप उसको आपको देना है, आयोग को उस लिफाफे के में भर के दे देना है। उसके साथ स्नातक की डिग्री का प्रमाण पत्र, आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो उसका जो डिग्री का प्रमाण पत्र है, मार्कशीट नहीं, प्रमाण पत्र उसका भेजना है। किसके साथ? फॉर्म के साथ मैट्रिक का आपका चाहिए, जिसपे प्रमाण पत्र या आपका जो अंक पत्र, मार्कशीट, जो जिस पे डेट ऑफ बर्थ हो वो, उसके साथ साथ आपका ग्रेजुएट आप जो पास किए हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो मार्कशीट आपको नहीं भेजना है, सिर्फ सर्टिफिकेट डिग्री का भेजना है। एंड फॉर्म जो डाउनलोड किए हैं वो तो हैं ही, उसके साथ साथ आप कोई कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप बोले हैं कि जैसे जाति प्रमाण पत्र या के लिए अप्लाई, मतलब उसमें अप्लाई किए थे कि मेरा ये जाति है, मैं अनुसूचित या जाति या जनजाति का उम्मीदवार हूँ। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र और उसके साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, करेक्ट। उसके साथ मतलब आप कोई भी रिजर्वेशन अगर करते हैं, अप्लाई रिजर्वेशन कैटेगरीज में आते हैं, तो आपको उसका प्रमाण पत्र देना होगा और उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र देना होगा। ओके, बाकी आप देख लीजिएगा यहाँ से। उसके बाद से ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ईडब्ल्यूएस को आपको तो देना ही है, मतलब प्रमाण पत्र ईडब्ल्यूएस का। इसके साथ साथ आपको जो आय संपत्ति है, आप बनवाते हैं ना आय संपत्ति का ब्यौरा, तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको उसके साथ भेजना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ख्याल रखनी है। इसके साथ साथ कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट, सेंट्रल हो या बिहार, तो उसमें नो ऑब्जेक्शन एनओसी जो होता है वो मिलता है, वो आपको लेकर उसमें फॉर्म के साथ और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ भेजना है। ओके, यहाँ पे बता ही दिया है कि इंटरव्यू के समय सभी प्रकार के जितने भी प्रमाण पत्र आप भेज रहे हैं, उन प्रमाण पत्र को सत्यापित किया जाएगा कि आप जो भेजे हैं और अभी जो लाए हैं उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो इसलिए जो भूल चूक हो वो अभी से करा ले, कहीं नाम वाम गलती हो जाता है तो वो सारी चीज़ें ठीक करा ले। उसके साथ बोला है कि उपयुक्त हार्ड कॉपी एवं प्रमाण पत्र कागजात को जिस लिफाफा में डालकर भेजेंगे उस लिफाफा के ऊपर पत्ता पर्ची यानी एड्रेस स्लिप, प्रेषक पर्ची यानी जो सेंडर स्लिप होता है वो चिपका कर इस प्रकार भेजें कि वह 7/5/2021 को दोपहर 12 बजे तक, मतलब शाम को 5 बजे तक पहुंच जाए। और एड्रेस यहाँ पे बता ही दिया है, 7A उप सचिव 7A बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेली रोड पटना 800001। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू।